दोस्तों में आपको रोज़ाना का मामूल है कि मैं आपको कहती हूँ कि ज़ैनल सब्सक्राइब करो लेकिन आप नहीं करते सब्सक्राइब करे ना हुआ। अच्छा बाबा, अब आप दोनों ही मेरे पीछे पड़ गए हो तो ठीक है चली जाती हूँ। पहले मैं चाय नाश्ता तो बना लूँ। ज़ैनब भी सोफे से उठती हुई बोली। नहीं आप जाओ मैं बना लेती हूँ नाश्ता भी और चाय भी। ये कहते हुए ज़ैनब किचन में चली गई और हुमा अपने बेडरूम में जाकर नहाने लगी। ज़ैनब ने किचन में जाकर अपना दोपट्टा उतार कर कुर्सी पर रखा और नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर में अनवर लाउंज से उठकर किचन में आ गया। ज़ैनब की कमर अनवर की तरफ थी। इसके कपड़े काफ़ी टाइट थे। ज़ैनब की मोहब्बत भी साफ नज़र आ रही थी और वो भी तनी हुई नज़र आ रही थी। अनवर कुछ देर तक इसे देखता रहा। फिर ज़ैनब किसी काम से पीछे को मुड़ी तो इसकी नज़र अनवर पर पड़ी तो वो मुस्करा दी। ज़ैनब, अरे सर आप कब आए? अनवर, बस अभी आया था। सोचा आपको कुछ मदद की ज़रूरत हो तो कर दूं। ज़ैनब मुस्कुराई। जी मुझे तो किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। हाँ अलबत्ता अपनी वाइफ से जाकर पूछ लें इनको कोई मदद चाहिए हो तो। अनवर इसकी बात से थोड़ा शर्मिंदा हो गया। ज़ैनब ने भी ये बात महसूस की तो बोली, आ जाएं आप बैठें यहाँ कुर्सी पर। चाहता तो अनवर भी यही था। वो इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। इसी कुर्सी पर जिसकी बैक पर ज़ैनब ने अपना दोपट्टा रखा था। ज़ैनब का सामने का हिस्सा इसकी तरफ हुआ तो अनवर का अंदाज़ा हुआ कि ज़ैनब की शर्ट का गला काफ़ी खुला है और अनवर की नज़र इस पे ही फंस कर रह गई। ज़ैनब को इस बात का एहसास हो गया था मगर इसने कुछ बर उन्हीं मनाया। और मनाती भी क्यों? वो तो आई ही इस काम से थी। वो अपने आप को अनवर की नज़रों के सामने लहराती हुई किचन में इधर अलिफादेर फुरती रही और नाश्ता का काम करती रही और अनवर भी तब तक इसी को देखता रहा। थोड़ी ही देर में हुमा भी तैयार होकर आ गई। इसने एक जीन्स और टी शर्ट पहनी थी जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सब ने वहीं किचन की टेबल पर ही बैठकर नाश्ता शुरू कर दिया। ज़ैनब बना दोपट्टा की ही बैठी थी अनवर के बिल्कुल सामने और अनवर ता बस उसको ही देख रहा था। हुमा भी ये सब देख रही थी। इससे अनवर की नज़रें ज़ैनब पर जिमी हुई दुख रही थीं। टेबल के नीचे से हुमा ने अपने पाँव से अनवर के पाँव को ठोकर भी मारी। इसने हुमा की तरफ देखा तो इसने अनवर को घूरा और साथ ही मुस्कुराने लगी। इसकी इस हंसी से अनवर शर्मिंदा हो गया मगर ज़्यादा देर तक वो अपनी नज़रों को ज़ैनब के से दूर भी नहीं रख सका और चोरी चोरी इनको देखता रहा। मगर हुमा ने दोबारा इसे मना नहीं किया। नाश्ते के बाद हुमा ने अपना मेकअप किया और अपने हसन को चार चांद लगाकर ज़ैनब को लेकर अपनी गाड़ी पर निकल पड़ी अपने शौहर को शॉपिंग पर जाने का बताकर अपने बॉय फ्रेंड्स से पबजी खेलने के लिए। गाड़ी निकालते ही हुमा बोली, ज़ैनब तुम बहुत ही आज आफत लग रही हो और इसलिए ही तुम ये कपड़े पहन कर आई हो। कैसे अपनी खूबसूरती अनवर को दुखा रही थी तुम? ज़ैनब मुस्करार कर बोली, अरे यार, जो देखने की चीज़ हो अलिफ से लोगों को दुखाना ही चाहिए ना, छुपाने से क्या फ़ायदा। हुमा, क्यों ज़मान से पबजी खेल कर दिल नहीं भर जो इतनी जल्दी अनवर की तरफ हो गई हो ज़ैनब। अरे हुमा जी, ये जो दिल की मोहब्बत है ना,
दोनों ही एक जैसे ही होते हैं, जैसे बंदूक को नई मैगज़ीन की तलाश होती है न इसी तरह मैगज़ीन को भी नई बंदूक की तलाश रहती है। इसलिए बस दिल मचल गया आपके इतने खूबसूरत शौहर को देखकर। वैसे अगर आपको कोई एतराज़ है तो बता दें। ज़ैनब ने आंखें नचती हुए कहा। हुमा इसकी बात पर हंस पड़ी। नहीं नहीं, तुम करो जो करना है। ज़ैनब, वैसे डॉक्टर हुमा, जो मज़ा हम किसी दूसरे के साथ ले सकते हैं ना वो अपने शौहर के साथ कहाँ आता है। वो आज़ादी कहाँ मिलती है। हुमा मुस्कुराई। हाँ ये तो है। थोड़ी देर में दोनों ज़मान के घर पर पहुंच गईं। ज़मान ने दरवाज़ा खोला और दोनों अंदर चली गईं। अंदर आईं तो देखा कि ज़मान के दो दोस्त बैठे थे। दोनों इनको देखकर ठिठक गईं। ज़मान ने उनसे दोनों का तारुफ करवाया और फिर दोनों दोस्त उठकर चले गए, हुमा को मानी खेज नज़रों से देखते हुए। इनकी नज़रों से हुमा भी थोड़ा कन्फ्यूज हो गई। दोस्तों के जाते ही ज़मान जाकर शराब की बोतल ले आया, साथ ही 3 गिलास और बर्फ भी। हुमा और ज़ैनब के सामने बैठकर पैग बनाने लगा। हुमा, प्लीज़ डॉक्टर ज़मान, मैं शराब नहीं पीती। ज़ैनब, नहीं। जी हाँ डॉक्टर ज़मान, ये शराब नहीं पीती, ये सिर्फ पबजी खेलती है आजूस। वो पिला दें बस आप इनको। इस बात पर सब ही बंद सुने लगे। ज़मान ने गिलास उठाया और हुमा के पास ही आ गया और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, यार पानी भी मिल जाएगा तुमको, पहले थोड़ी ये पीकर तो देखो ना। ये कोई देसी टाइप की नहीं, इम्पोर्टेड है। ज़्यादा नशा नहीं होगा तुमको और खेल में मज़ा भी ज़्यादा आएगा। हुमा ने झिझकते हुए गिलास ज़मान के हाथ से ले लिया और एक छोटा सा घूंट लिया। हुमा को कोई तेज़ सी चीज़ अपने हल्क से नीचे उतरती हुई महसूस हुई, मगर जैसे है शराब इसके मैदा में उतरी तो इसे कुछ अच्छा लगा और फिर वो सबके साथ बातें करती हुई घूंट घूंट शराब पीने लगी। इसे भी शराब अच्छी लगने लगी थी। इस पर भी हल्का हल्का नशा सा चढ़ने लगा था और उसके बेबाकी में इजाफा होने लगा था। ज़ैनब ने तो पबजी का आगाज़ शुरू कर दिया था और ख़ुद नीचे कारपेट पर ज़मान के पास में ही बैठ गई और फिर बातों में मिसराफ हो गई। ये सब उनको एक ख्वाब लग रहा था शराब के नशे में, और उनका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। ये सब तीनों ही महसूस कर रहे थे कि वो अब बेचैन हो गए हैं और वो अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फिर तीनों ने दोस्तों में, आपको रोज़ाना का मामूल है कि मैं आपको कहती हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करो, लेकिन आप नहीं करते। सब्सक्राइब करें ना।